ज्ञान और ईमान की बातों को, हर ज़माने में हर नबी रसूल पैगंबर की बातों को दुनिया वालों ने झुटलाया, मजाक उड़ाया, ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आए। कद्दबत क़ब्लहुम, इनसे पहले भी लोगों ने झुटलाया। कौम नूहिन, नूह पैगंबर की कौम ने, व अस्हाबुर रस, रस नाम के लोगों ने झुटलाया, व समूद व आद व फ़िरऔन, फ़िरौन बादशाह ने, व इख्वानु लूत, लूत पैगंबर के भाइयों ने झुटलाया, व अस्हाबुल ऐका, ऐका गाँव वालों ने झुटलाया, व कौम तुब्बा, तुब्बा नाम की कौम ने झुटलाया। कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल, हर एक ने नबी रसूल पैगंबर को झुटलाया, उसके ज्ञान और ईमान की बातों को झुटलाया। फ़हक़्क़ वईद, उनके ऊपर हमारी धमकी, हमारा अज़ाब, हमारा पकड़, हमारी सख्ती उनके ऊपर आ गई। फ़अफ़अईना बिलख़ल्क़िल अव्वल, क्या जो हमने पहली बार पैदा किया, क्या हम उसको भूल गए कैसे इंसान को पहली बार पैदा किया था। बल हुम फी लबसिन मिन खल्क़िन जदीद, ये तो शक कर रहे, डाउट कर रहे, ईमान नहीं ला रहे, नहीं मान रहे इस बात को कि मरने के बाद दोबारा कैसे पैदा किया जाएगा। वलक़द खलक़नल इंसान, इंसान को हमने पैदा किया। व नअलम, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह, इस इंसान के इस दिल को बहकाने वाला कौन सा शैतान है। हम जानते हैं कैसे बहकाता है, कैसे इसके पास आता है, कैसे धोखे में डालता है, और कैसे धोखे में डाल के फंसा कर हंसता है और इसे जहन्नम तक पहुंचा देता है। वनहनु अक़रब, हम इस बंदे से करीब हैं, शहरक से ज़्यादा करीब, मिन हब्लिल वरीद, जुगलर वेन, और वो नस जिसके काट देने से इंसान मर जाता है, उस शहरक से ज़्यादा करीब है। हमें भूला हुआ है, हमें नहीं पहचानता, हमारी वड़क तुझे नहीं है। तेरे बदन के अंदर शहरक के करीब है, तेरे बदन के बाहर निराकार रूप में मौजूद है, हाजिर और नाजिर है। और तू हर वक्त नमाज में कहता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ सच्चे मालिक तेरी इबादत कर रहे, तुझसे दुआ मांग रहे, मदद मांग रहे। मेरी तरफ हाजिर नाजिर का सेगा तो इस्तेमाल करता था, हम तो तेरे करीब थे। अक़रब, सबसे ज़्यादा नियर थे, नियरेस्ट थे, नियर करीब, नियरर ज़्यादा करीब, नियरेस्ट सबसे ज़्यादा करीब हम तेरे थे। ये कपड़ा मेरे से करीब है नहीं, ये बदन अंदर जो मैं अंदर का कपड़ा बनियान पहना, क्या वो मुझसे ज़्यादा करीब है? नहीं, बल्कि सच्चा मालिक जो कह रहा, नहनु अक़रब, हम तेरे से सबसे ज़्यादा करीब है, उस शहरक से ज़्यादा, उस रूह और जान के ज़्यादा जिसके ज़रिए तेरा बदन ज़िंदा है, उस आटा और उस दिल की सप्लाई जो खून पूरे बदन में भेजता है, उससे भी करीब हम तेरे बैठे हुए हैं। तू हमको भूला हुआ है। जभी तो ये रिकॉर्डिंग हम तेरे सीने की, तेरे दिल की, हुस्सिल मा फिस सुदूर अलीमुम बिदातिस सुदूर, तभी तो हम हैं कि हम घुस के तेरे बदन में शहरक से करीब बैठे हुए हैं। हम अर्श पर हैं, अर्श के मालिक हैं, अर्श पर कब्जा किए हुए हैं। सहकार रूप में अगर उधर हैं और पूरी दुनिया को सहकार रूप में घेरे हुए हैं, तो निराकार रूप में तेरे से करीब हैं, तेरे शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। इन्नी करीब, मैं करीब वाला हूँ, अक़रब सबसे ज़्यादा नियर हूँ, करीब मुजीब, करीब से जवाब देता हूँ, तेरी दुआओं को सुनता हूँ। इज़ा दान, जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, उसको उसी वक्त, उसी घड़ी में, उसी भाषा में, उसी अंदाज में, रोने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में, दिल से कुढ़न और तड़पने के अंदाज में, दिल से एहसास के अंदाज में, सोचने के अंदाज में, बिना अल्फाज निकाले दुआ मांगने के अंदाज में, ये सब को मैं जानता हूँ। ये वही रब हो सकता है जो तुम्हारे ऊपर मुहीत है, जो लतीफ़ुन खबीर है, हल्की खबर रखने वाला है, जो अर्श का मालिक है। वह हुवा माकुम, जो तुम्हारे साथ भी है, ऐनमा कुंतुम, जहाँ तुम जाते हो। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इसकी शहरक से ज़्यादा करीब है। तो पहली मर्तबा पैदा किए तो मरने के बाद क्या दोबारा पैदा नहीं कर सकते? इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल, दो मिलने वाले आएंगे, एक सीधे बाजू, एक उल्टे बाजू, क़ईद बैठे हुए होंगे, इसे खींच कर लाएंगे। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल, और उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये बंदा एक बात भी बोल नहीं पाएगा, इन दोनों का रद्द नहीं कर पाएगा। ये फरिश्ते होंगे, दोनों उसका रिकॉर्ड करने वाले, किरामन कातिबीन, जो एक एक चीज़ इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल, इसकी बोलती बंद हो जाएगी, एक लफ्ज़ निकलेगा नहीं। इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, और अगर बोलेगा तो गवाह होंगे, ये चमड़ियाँ उसके खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हमारे हाथ, हमारे पैर बोलेंगे मैं किधर चल के गया था, मैंने क्या किया था। ये हाथ कहेगा, ये उंगलियाँ
बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, उंगलियों के पोर और फिंगर प्रिंट्स कहेगी इसने क्या छुआ था, क्या टच किया था और क्या काम किया था, ये सारी गवाही ये सब चीज़ें देगी। वजाअ सकरतुल मौत, और एक दिन मौत का नशा तुझे आने वाला है, मौत की सकरात आने वाली है। आज तो सडन डेथ बहुत होती है, पहले हमने देखा भी था, सुना भी था, और लोग कहते थे 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, पड़ा हुआ है, सांस चल रही है, पानी चम्मच से डाल रहे, उसकी सकरात के दिन चल रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे, घर में ही पड़ा होता था, इसकी सकरात चल रही है। उसी सकरात का जिक्र इस आयत में कुरान के है, वजाअ सकरतुल मौत, मौत का नशा तुझे आएगा। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए तू तड़पेगा बेड के ऊपर, या 8 दिन तक सकरात में पड़ा तड़पता रहेगा। लोग पानी देंगे और तुझे अब अच्छे और शिफायाबी की दुआ के लिए दिल में ये सोचने लगेंगे, मुंह से अल्फाज अदा करेंगे अल्लाह शिफाए कामिल अता कर, और दिल में ये अल्लाह मौत कामिल अता कर। अब ये मर जाए, चला जाए मौत के मुंह में, दिल में उनके ये एहसास है। सकरतुल मौत, जब ये मौत का सकरात आएगी, मौत का नशा आएगा, बिल हक, हक के साथ, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर सांस लेने वाले को अगर एक मरतबा भी सांस लिया तो मौत का मज़ा उसे चखना है, मौत के मुंह में उसे जाना है। और बड़ी हैरत की बात है, मौत एक तकलीफ़ का प्रोसेस है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है, रूह खींचने में खींच कर आती है, कांटों की तरह पूरा बदन उजड़ता है, दुख होता है, मौत की एक तकलीफ है। लेकिन अल्लाह कह रहा जायका देंगे, मज़ा देंगे, चखाएंगे। कितनी बड़ी दुख की बात है, मालिक हमें मौत का मज़ा देने की बात। लेकिन अगर ज्ञान और ईमान के ऊपर होंगे, सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान का काम करेंगे, तो मौत की कोई तकलीफ हमें नहीं आएगी। वजाअ सकरतुल मौत, अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगंबर सारे इंसानों में सबसे बढ़कर अल्लाह के सामने हैं, चहीते बंदे हैं, नबियों में नबियों के सरदार हैं। लेकिन मौत के वक्त कभी आप मिसवाक लेते थे, लगाते थे, कभी नहीं घुमा पाते, चबा नहीं पाते थे, हज़रत आयशा चबा कर देती थी, फिर आप लगाते थे। कभी प्याले में पानी रखा था, मुंह हाथ डुबा कर चेहरे पर लगाते, कहते कल्ला इन्नहा सकरातुल मौत, ये तो मौत का नशा। कभी बेहोश हो जाते, कभी होश आता, कभी कुछ बोलते 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 आधे जुमले आपके निकलते, आधा जुमला रुक जाता, कुछ बोलना चाहते, लाओ मैं कुछ लिख देता हूँ, लोग कहते नहीं परेशानी में कह रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुरान हमारे लिए काफी है। फिर लोगों की आवाजें बुलंद हुई, आपने कहा कि क्यों मेरे सामने शोर कर रहे हो, आप तकलीफ और दुख में रहे। लोगों ने कहा कि देख नहीं रहे हो, आप मौत के नशे में हैं, मौत की तकलीफ में है। तो मौत के नशे से, मौत के दुख से, मौत की तकलीफ से, मौत की तड़प से नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बच सके। कभी उनकी बोलती शुरू होती थी, कभी बोलती बंद हो जाती थी, कभी अल्फाज निकलते थे, कभी गशी आ जाती थी, बेहोश हो जाते थे, कभी होश में आते थे, कुछ बोलते थे, याद भी नहीं होता था अभी क्या आधा जुमला बोले, अब क्या बोल रहे हैं। ये मौत की सकरात एक नबी की हालत कर सकती है, तो हम किस खेत की मूली है। मौत हमारे साथ क्या करेगी, कैसे हमें हिला देगी। हत्ता यअतियकल यकीन, तुम अल्लाह के बंदे रहो, वअबुद रब्बका, उसके ज्ञान और ईमान पे रहो, उसकी बंदगी से जुटे रहो। जिस ज्ञान और ईमान को तुमने लिया, उस ज्ञान और ईमान का हक अदा करो। हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि यकीनी चीज़, यकीन वाली बात तुम्हारे करीब में आ जाए और आके तुम्हारे गले से मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को निकाल ले। तुम्हारी रूह को तुम्हारे बदन से निकालना, इससे बड़े यकीन की बात दुनिया में है ही नहीं। सबसे बड़ी यकीनी बात यह है कि एक दिन फरिश्ता आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा। सेकंड, मिनट, वक्त, घड़ी, दिन, रात, अंधेरा, जमीन के किस हिस्से पे कहां पर आएगा और मेरी जान, मेरी रूह मेरे बदन से खींच कर निकालेगा। रुकेगा नहीं, मैं तड़पूंगा, पलटूंगा, हाथ पैर मारूंगा, फेंकूंगा, लेकिन रहम नहीं करेगा, दया नहीं आएगी, खींचता हुआ चले जाएगा, रूह को निकालेगा। उस तड़प, उस ज़ौक़, उस जायका, उस मौत के मज़े को मुझे भी चखना है, आपको भी चखना है। इस मज़े का डर, इस सकरात का डर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, जो कहते थे इन्नहा लसकरातुल मौत, ये मौत का मज़ा है, ये मौत का नशा है, ये मौत का सकरात है। ये उस मौत के सकरात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान थे, हम कितना परेशान हो गए। ऐ अल्लाह, जब मौत आए तो तेरे कलमे के साथ आए, तेरे नाम के साथ आए, तेरे नाम स्मरण के साथ आए, तेरे सिमरन के साथ आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई खुदा
था नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी ज्ञान प्रचारक रसूल पैगंबर थे। अब उसी ज्ञान को लेकर सारी दुनिया में फैलना है। ऐ अल्लाह तू हमें ये तौफीक अता कर। वजा सकरतुल मौत, मौत के सकरात का वक्त हर एक के साथ सच्चाई के साथ आएगा। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, इसके बारे में डाउट करता था, शक करता था, भूला हुआ था या मानता था तो इससे भूल कर जिंदगी गुजार रहा था। अचानक तेरे लिए मौत का वक्त आया। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर में फूंका जाएगा। क्या होगा आगे की वीडियो में देखिए।